वो बाकी आपको सारे शयातीन जो हैं उस घर को छोड़ देंगे, जिन्नात उस घर को छोड़ देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहन भाइयों, बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और आप सबकी आफ़ियत नेक भी मतलूब चाहती हूँ। पहले हम ख़त लिखा करते थे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यहाँ आपकी मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। बहुत प्यारे अल्फाज का हम लोग चुनाव किया करते थे, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए भी अच्छी उर्दू का इस्तेमाल। अभी भी मेरे बच्चे तो खैर बड़ी मिक्सिंग ना, ज़ुबान ख़राब हो गई है, लेकिन मैं एक वक्त में बड़ी अच्छी उर्दू बोला करती थी। और तो वो मेरे बच्चे हमेशा से कहते हैं, अम्मा आप इतनी मुश्किल उर्दू बोल देती हैं, कभी कभी अल्फाज हमें तो समझ ही नहीं आते हैं। तो मैं बच्चों को हमेशा बताती थी कि मैं इनको मुख्तलिफ कोई गाना था, उसमें था बिस्मिल कर दिया, ये इस तरह। मैंने पूछा जो बिस्मिल का क्या मतलब है बताओ। अब बच्चे कह रहे हैं हमें डर था ये कि आप कोई वक्त वर्ड चुनेंगी और मैं हमारे पीछे पड़ जाएंगी हमारा इम्तिहान लेने। इस तरह बच्चों के साथ वैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए। बच्चों की वोकैबलरी में भी इजाफा होता है, और अगर उनको चीज़ नहीं मालूम तो उनके इल्म में इजाफा होगा। और अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है हम दोपहर में, शाम में जब सहन में बैठे होते थे, छोटे छोटे टीवी देख रहे हैं, अब्बू आके बैठते थे तो अब्बू कहते थे हाँ भाई तुम उठो ज़रा, तुम मुझे 4 का टेबल सुनाओ, 5 का। हमें कहते थे 5 का सुन लें, सबसे आसान लगता था 10 का और 5 का, कि 4, 3 इनका हमें कॉम्प्लिकेटेड लगते थे, 7 का, 9 का। तो अब्बू ने चुन के सुनना, अब्बू को शक्ल से पता चल जाता था किसी बच्चे को याद है किसको नहीं है। तो बहरहाल इस तरह हम बड़ा डर के मारे प्रिपेयर रखते थे। लेकिन ये बड़ी प्यारी एक अपने पेरेंट्स की बच्चों के साथ जो एक एफिलिएशन है और जो एक रिश्ता रब्ता, स्पेलिंग बड़ी सुनते थे मुझे याद है। और मेरे हस्बैंड बताते होते हैं कि उनके वालिद जो मेरे ससुर थे वो बहुत मुश्किल मुश्किल स्पेलिंग्स पूछते थे और मतलब जान निकाले रखते थे। और वो जो एक होता था ना सेंटीमीटर, फिर आगे वो जो एक मेजरमेंट्स की जो चीज़ें होती हैं वो भी अक्सर समझ नहीं आती थी, उसका टेबल भी सुना करते थे। बहरहाल बहुत अच्छे वक्त थे, न जाने वो वक्त कहाँ चले गए। इस मशीन ने वो बच्चों का वो बचपन छीन लिया है। वो खूबसूरती पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन की जो होती थी, बातचीत की होती थी, वो कहीं गुम हो गई है। अच्छा जनाब, एक शिकायत तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और मिलती है, वो ये होती है कि हमारे घर में हमारे ऊपर कुछ इस तरह की शैतानी अमल या जिन्नात हमें महसूस होते हैं, घर में महसूस होते हैं, या हमें अपने ऊपर बोझ पड़ना, मुख्तलिफ अलामात बताते थे। शैतानी चीज़ें भी होती हैं और जो आपका घर में रहना मुहाल कर देती हैं। आपको अक्सर कभी हम भी मशवरा दे ही देते हैं कि वो आप घर ही चेंज कर लें अगर किराए का है। लेकिन ये बात है कि मैं ये ढूंढ रही थी उसके हवाले से चीज़ें, तो एक बड़ी मुजरब चीज़ मेरे हाथ आई कि आपको अब ख़ुद जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें शैतानों और जिनों को अपने घरों से निकालना है। और इसका एक अमल है, अमल बहुत ही मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान है करना, डूएबल है, कोई भी शख्स कर सकता है, औरत मर्द दोनों कर सकते हैं। और इसके करने से ये होगा कि इस 7 दिन के अमल के बाद इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा आपका घर जिन्नात से और शयातीन से बिल्कुल पाक हो जाएगा, सवाए उस शैतान के जो अल्लाह ने आपके साथ करीन के नाम से या हमज़ाद के नाम से या स्पिरिट के नाम से पैदा किया है। वो बाकी आपको सारे शयातीन जो हैं उस घर को छोड़ देंगे, जिन्नात उस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से सुनने वाला है, स्टेप बाय स्टेप। मैं बहुत आहिस्तगी के साथ आपको समझा के करूँगी। ये 7 दिन का अमल है। टाइमिंग इसके क्या है? बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज इशा, 2 वक्त करना है दिन में, फ़जर के बाद और इशा के बाद। अच्छा, फ़जर के बाद आपने क्या करना है?
आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी 3 बार आवाज़ बुलंद पढ़ना है। और उसके बाद आपने फजर की अज़ान आपको कहीं भी लिखी मिल सकती है, अक्सर लोगों को ज़ुबानी याद होती है ना, ख़ास तौर पे मर्दों को तो होती है अज़ान याद। और लेकिन फ़जर की अज़ान मुख्तलिफ होती है बाकी अज़ानों से। फ़जर के बाद आपने फ़जर ही की अज़ान 1 बार बावाज़ बुलंद पढ़नी है। अब पहले हो गया 3 बार दुरूद इब्राहिमी बावाज़ बुलंद, फिर उसके बाद हो गया 1 बार फ़जर के बाद फ़जर की अज़ान बावाज़ बुलंद। उसके बाद आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात आवाज़ बुलंद उसकी क़िरात करनी है। और फिर आपने दुरूद इब्राहिमी 3 बार आवाज़ बुलंद पढ़ना है। इसी तरह रात को इशा के बाद आपने नॉर्मल अज़ान जो इशा की अज़ान है वो आपने पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी बावाज़ बुलंद, फिर नमाज इशा अज़ान इशा 1 बार बावाज़ बुलंद, फिर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात बावाज़ बुलंद तलावत करनी है। और उसके बाद 3 बार दुरूद इब्राहिमी बावाज़ बुलंद पढ़कर अपने 7 दिन या आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला जो आपकी नीयत है कि अल्लाह इस घर से शैतानी चीज़ें, जन्नाती चीज़ें निकाल दे, मेरे घर को पाक साफ़ कर दे, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अमल के बाद आपके घर से हर किस्म की शैतानी चीज़ निकल जाएगी, जन्नात खाली कर देंगे। बहुत शुक्रिया।